तो दोस्तों, क्लब फुटबॉल में मेजर चेंजेस होने वाले हैं और उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने से पहले जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ। पेप लिविंग मैनचेस्टर सिटी। अगले सीजन से हमें पेप गार्डियोला एज अ मैनचेस्टर सिटी मैनेजर नहीं दिखेंगे एंड द पर्सन टू रिप्लेस हिम एट मैनचेस्टर सिटी एज अ मैनेजर इज एंजो मरेस्का। वही एंजो मरेस्का जिसको चेल्सी ने मिड सीजन सैक कर दिया था, क्योंकि ये न्यूज़ निकला था कि एंजो मरेस्का पीछे बैकग्राउंड में मैनचेस्टर सिटी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो आई गेस वो न्यूज़ सच थी। तो पेप लिविंग प्रीमियर लीग मार्क्स एन एंड ऑफ एन एरा, क्योंकि यर्गन क्लॉप छोड़कर जा चुके हैं। अगले सीजन से हमें पेप गार्डियोला भी नहीं दिखेंगे प्रीमियर लीग में। तो नेक्स्ट सीजन से प्रीमियर लीग का एक न्यूज़ एरा स्टार्ट होने वाला है, जहां पर न्यू एज मैनेजर टेक ओवर करेंगे, जहां की चेल्सी ने जावी अलोंसो को साइन किया है, एंजो मरेस्का सिटी में आने वाले हैं, कैरिक को परमानेंट जॉब मिली है एट यूनाइटेड एंड आर्ने स्लॉट के साथ कैरी करने वाली है लिवरपूल। दो आई स्टिल थिंक कि आर्ने स्लॉट इज नॉट द गाय फॉर लिवरपूल, बट इन सब चीज़ के बीच ना मुझे ये भी लगता है कि अब आर्सेनल का टाइम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप अगले सीजन से देखें तो आर्टेटा आर्सेनल के साथ पिछले 6 साल से है एंड आर्सेनल इज द मोस्ट स्टेबल क्लब राइट नाउ और सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड क्लब है। तो आर्सेनल का टाइम अब स्टार्ट होने वाला है, तो इट विल बी ए इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग सीजन अगले सीजन से। तो जब अब हमने पेप गार्डियोला पे बात कर ही लिया है, तो आई थिंक हमें पेप गार्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल पर भी बात करना बनता है। वो इंसान जो पेप गार्डियोला के आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है, इट्स नन अनदर देन होजे मरीनियो। होजे मरीनियो टू रियल मैड्रिड, हियर वी गो हो चुका है। नाउ आई थिंक इट्स अ गुड मैनेजरियल अपॉइंटमेंट, क्योंकि अभी राइट नाउ मैड्रिड को एक टैक्टिशियन से ज़्यादा एक मैन मैनेजर की ज़रूरत है जो इन सारे बड़े ईगोज को मैनेज कर सके। एंड होजे मरीनियो से बेटर मैन मैनेजर राइट नाउ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, एंड ही इज़ द बेस्ट मैन मैनेजर आउट देयर, क्योंकि सबसे बड़ा ईगो इसका खुद है। तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे तुम किलियान एम्बापे हो, विनीसियस जूनियर हो, जूड बेलिंगम हो, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसका बात ना सुने, टीम के लिए ना खेले, तो बेंच कर देगा। और इसको फ़र्क नहीं पड़ता इसको घंटा किसी से, ये सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कॉल आउट भी कर देगा। हम सभी को पता है कि इसने इकर कैसियास को बेंच किया था। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सीधा सीधा बोल दिया था कि आई प्रेफर डेविड लोपेज मोर देन इकर कैसियास। तो भाई इसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, टीम के लिए खेलोगे तो ही तुम खेलोगे, इसके बाद सुनोगे तो ही तुम खेलोगे, वरना तुम बेंच पर रहोगे। ना एज अ बार्सिलोना फैन हमें इस अपॉइंटमेंट को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, होजे मरीनियो का अपॉइंटमेंट बोथ वेज जा सकता है, इधर ये पूरा डिजास्टर क्लास निकले या फिर परफेक्टली वर्क कर जाए रियल मैड्रिड के साथ। बट अगर हमें कम्पीट करना है हाईएस्ट लेवल पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो हमारे लिए ये समर ट्रांसफर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमें बहुत अच्छे से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि होजे मरीनियो एक ऐसा बंदा है ना जो हेटरेट को सबसे बेटर चैनल करता है, और हेटरेट से बड़ा फील कुछ नहीं है। तो हमें दिमाग से अच्छे प्रोफाइल, सही प्रोफाइल जो हमें चाहिए वो लाना पड़ेगा, स्क्वाड डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी प्लेयर्स के साथ स्क्वाड डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। बट हम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। हम एलिसांद्रो बास्तोनी के डील से पुल ऑफ कर लिए हैं। आई मीन हमें क्या चाहिए एक सेंटर बैक में? हमें चाहिए एक सेंटर बैक, एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, बट हमें उस सेंटर बैक से क्या चाहिए? एलिसांद्रो बास्तोनी परफेक्ट फिट है बार्सिलोना के लिए। गुड ऑन द बॉल, बॉल कैरी कर सकता है, थ्रू बॉल्स डाल सकता है, लॉन्ग बॉल से एक्यूरेट डालता है, टाइटल्स जीता हुआ है, यूसीएल फाइनल खेल चुका है, एक्सपीरियंस्ड सेंटर बैक है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए एक लेफ्ट सेंटर बैक से? और हमारे पास इस टीम में कोई लेफ्ट सेंटर बैक है नहीं। जितने सेंटर बैक जैसे राइट साइडेड सेंटर बैक है, कुबारसी, एरिक, अरोहो, कुंडे, क्रिश्चियनसन, एंड हम क्रिश्चियनसन को क्यों कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हैं? आई डोंट गेट इट। ये मैनेजमेंट क्या फूक कर काम कर रही है? अरोहो को हम बाहर नहीं भेज पा रहे क्लब से, हम क्रिश्चियनसन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हैं। बास्तोनी, ये देखिए ये न्यूज़, जो जिसके साथ हम ऑलरेडी वर्बल टर्म्स अग्री कर चुके थे, सैलरी डिस्कस कर रहे थे, उस डील से हम पुल ऑफ कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि इधर का वैल्यूएशन ज़्यादा है।
अभी तक हमने क्लब टू क्लब बात नहीं किया, अभी तक हमने कोई ऑफिशियल बिड नहीं किया, लेकिन हमारे क्लब के अंदर जो बैठे हुए समझ गए खुद से कि इंटर तो इतना डिमांड करेगी, तुम पहला ऑफिशियल बिड तो डालो, तब ना पता चलेगा इंटर का वैल्यूएशन क्या है। बिना बिड डाले कैसे समझ रहे हैं ये पता नहीं ये क्या फूक कर काम कर रहे हैं। ये तो एक सेंटर बैक पोजीशन है। अभी तो हमें स्ट्राइकर लाना है क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोस्की जा चुका है, अगले सीजन हमें रॉबर्ट लेवेंडोस्की नहीं दिखेगा, उसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फरहान टोरेस के साथ नहीं जा सकते अगले सीजन एज आवर मेन स्ट्राइकर। और हमारा लिंक्स किन के साथ है? हुलियन अल्वारेज। आई मीन हुलियन अल्वारेज इज अ ग्रेट प्लेयर एंड ये फिट करेगा बार्सिलोना में, बट न्यूज़ आता है कि फिनेंशियली ईजी नहीं होने वाला। अब जब हुलियन अल्वारेज का डील फिनेंशियली ईजी नहीं होने वाला तो हम क्या सोच के जॉ पेड्रो पर जा रहे हैं? जॉ पेड्रो को चेल्सी ने पिछले सीजन ही साइन किया था ब्राइटन से 60 मिलियन में, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा, एक नया मैनेजर उन्होंने साइन किया जावी अलोंसो जो कि नेक्स्ट बिग थिंग है, तो क्यों सस्ते में चेल्सी जाने देगी? और चेल्सी ने तो सीधा बोल दिया कि ही इज फॉर द फ्यूचर, तो वो डील कैसे फिनेंशियली ईजी होने वाला है? फिर न्यूज आता है, लिंक्स आते हैं विक्टर ओसिमन के साथ कि ये भी एक नाम है। विक्टर ओसिमन के लिए ना 120 मिलियन मांगेगी गलातासराय। फिर है हैरी केन और लौतारो मार्टिनेज जैसे नेम्स भी हैं। आई मीन आर दे फकिंग आउट ऑफ देयर माइंड? हैरी केन क्यों बायर्न म्यूनिख छोड़कर आएगा बार्सिलोना? वो वहां पर मस्त खेल रहा है, गोल्स पेल रहा है, दबाकर टाइटल्स जीत रहा है, मजे कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसको, वो क्यों छोड़ेगा? हर कोई रॉबर्ट लेवेंडोस्की नहीं होता जो आ जाए। अभी उसको टाइटल जीतने, वो जीत रहा है, गोल्स मार रहा है। अगले सीजन फिर से बायर्न म्यूनिख फेवरेट्स होगी टू विन द चैंपियंस लीग। लोतारो मार्टिनेज ने खुद बोल दिया कि आई वांट टू रिटायर एट इंटर मिलान, और इन बिग 2026 हम लोतारो मार्टिनेज से लिंक है। आई मीन फॉर गॉड सेक भाई, ये दूसान ब्लाहोविच भी ले आए ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। आई एम टेलिंग यू बार्सिलोना फैंस भाई, हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाए रखना चाहिए इस इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट से। आई एम टेलिंग यू ये कुछ भी ला कर दे देंगे। और एक तो बारसा मैनेजमेंट है ही पागल, और ये बारसा फैंस, ये आबडे है भाई, वो आबडे, ही इज नॉट अ फकिंग बारकोला या फिर लुइस दियास। आई मीन इनको आबडे चाहिए टीम में। अरे आबडे पर आप भरोसा करते कि वो आपको सेमीफाइनल फाइनल में जिता दे मैच अपने दम पर? इस सीजन अगर मान लो हम एटलेटिको मद्रिद को हरा देते, हम आर्सेनल के अगेंस्ट जाते सेमीफाइनल में, हमारे पास दोनों विंगर्स इंजर्ड थे, रफीनिया यमाल दोनों, क्या उस सिचुएशन में आप आबदे पर बिलीव कर सकते कि वो आपको मैच निकाल कर देगा? हम मीडियोक्रिटी ही एंटरटेन कर रहे हैं। एक अल्वारो कोर्टेस डेब्यू कर दिया तो बोले वी डोंट नीड एनी सेंटर बैक। अरे अल्वारो कोर्टेस ने एक गेम खेला है, एक। जेरार्ड मार्टिन ने ठीक है इस सीजन परफॉर्म कर दिया, बट क्या गारंटी कि वो अगले सीजन भी करेगा? जबकि हमारे पास एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है अलेसांद्रो बास्तोनी जैसा 60 मिलियन में, जो कि एक्सपीरियंस सेंटर बैक है, हर सीजन अच्छा खेलते हुए आया है। हम उसको नहीं ले रहे, हम जेरार्ड मार्टिन पर बिलीव कर रहे हैं। दिस क्लब भाई, ये क्लब पागल है। और होजे मरीनियो का हियर वी गो होने के बाद ही सबसे पहला लिंक क्या आता है कि होजे मरीनियो इज इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग इन अलेसांद्रो बास्तोनी, और वो भाई परफेक्ट फिट होगा होजे मरीनियो के लिए, क्योंकि होजे मरीनियो कोई पेप गार्डियोला टाइप फुटबॉल नहीं खिलाता, वो डीप बैठा रहता है, और अलेसांद्रो बास्तोनी ऐसा सेंटर बैक जो लॉन्ग बॉल डाल दे, और आपके पास जब रनर्स और विनीसियस और एम्बापे जैसे, भाई वो परफेक्टली फिट करेगा। और बास्तोनी भी क्यों नहीं जाएगा रियल मैड्रिड? जब वो बंदा खुद बार्सिलोना के में आना चाहता था, आपने वर्बल एग्रीमेंट अग्री किया उसके साथ, फिर अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, उस पे उसके क्वालिटीज पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, बोले कि नहीं क्वालिटीज क्या नहीं है उस लेवल पे, तो भाई वो तो रिवेंज लेने के लिए चली जाएगा रियल मैड्रिड और हिटरेट के साथ खेलेगा। और मरीनियो तो ऐसे हिटरेट को मस्त चैनल करता है भाई। आई डोंट नो व्हाट दिस क्लब इज डूइंग भाई। दिस क्लब इतना इजी है, अगर इनको मान लो स्ट्राइकर नहीं मिल रहा तो भाई पैसा इन्वेस्ट करो ना ब्रैडली बारकोला पे, 80 मिलियन फेंको बारकोला पे। बारकोला खेलना चाहेगा, बारकोला को मिनट्स चाहिए, वो आ जाएगा अच्छे से। और अब बारकोला, रफीनिया, यमाल का फ्रंट थ्री खिलाओ, डायनेमिक फ्रंट थ्री खिलाओ जैसे पीएसजी खिलाती है, क्या दिक्कत है उसमें? बारकोला कैन प्ले एनीवेयर अटैक में, रफीनिया कैन प्ले एनीवेयर अटैक में। यमाल को आप अगले सीजन डेवलप करो, प्लेइंग एबिलिटीज जो विंग पर जो तुम शो करते हो उसके साथ साथ तुम सेंट्रली ऑपरेट करने भी लगो, तो भाई डायनेमिक फ्रंट थ्री बनाओ ना, क्या दिक्कत है? और जाकर बास्तोनी साइन करो 150 मिलियन में ट्रांसफर विंडो परफेक्ट हो जाता बार्सिलोना का। अगर ये एक अलेसांद्रो बास्तोनी
ब्रैडली बारकोला और जॉ कैंसेलो को परमानेंट कर लिया, सिर्फ 150 मिलियन में हो जाएगा, बट इनसे वो नहीं हो रहा। अगले अगले विंडो में ले आना एक बड़ा स्ट्राइकर, बड़ा नाम, इस सीजन विंगर ले आओ, क्या दिक्कत है भाई। आई डोंट नो हाउ दिस क्लब, मतलब ये क्लब, आई डोंट नो ये क्लब क्या करने वाली है, एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड भाई, सो फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है अभी भी बहुत टाइम बचा है, बट ये क्लब मूव ही नहीं कर रही है। इनका क्या ऑप्शन है, ये एक बार लिंक होते हैं किससे, हुलियन अल्वारेस से, जो 100 मिलियन में इजी नहीं होने वाला जॉ पेड्रो से हो जाता है। अरे भाई जब 100 मिलियन ही फेंकना है तो हुलियन अल्वारेस पे फेंको, और फिर इनका अगला लिंक आता है सोरलोथ के साथ। इतना डिस्पैरिटी है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट में। 100 मिलियन हुलियन, सेकंड 90 मिलियन जॉ पेड्रो, और थर्ड चॉइस सोरलोथ, फिफ्थ चॉइस डूसान व्लाहोविच फ्री एजेंट। मतलब इन पर पैसा है कि नहीं ये किसी को नहीं पता। 3 साल से 1v1 में आ रहे हैं हम, अभी तक पता नहीं है 1v1 में आए भी है कि नहीं। क्या करेगी ये क्लब नहीं पता, बट आई डोंट वांट टू एंड दिस वीडियो ऑन अ बैड नोट। तो कुछ पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर लेते। तो बार्सिलोना ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है कि 19 विंस आउट ऑफ 19 होम लीग गेम, ये पहले टाइम किसी टीम ने अचीव किया, एंड बार्सिलोना ने ये किया है। तो आई एम सो ग्लैड, और मैं चाहता था कि बार्सिलोना ये चीज़ अचीव करे, और एक परफेक्ट फेयरवेल रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया जीत के साथ। बट इसके साथ साथ वी आर ऑन कोर्स टू मैच अनदर रिकॉर्ड, और वो है द मोस्ट विन इन ला लीगा। 32 विंस रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने निकाला था, और ये रिकॉर्ड है, और अभी हम 31 विंस के साथ हैं। तो अगर हम अगला मैच जीतते हैं तो हम वो रिकॉर्ड को मैच कर लेंगे। आई होप कि हम अगला मैच जीता और वो रिकॉर्ड को मैच करके। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप अपना अपना ओपिनियन बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आज लाइव स्ट्रीम पर, जहाँ पर वॉच अलॉन्ग होने वाला है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बोर्नमouth का।